आरव ने कई सालों से पाली 3 बहनों को अपने पास बुलाकर करोड़ों के 3 बड़े बंगले गिफ्ट किए थे ताकि कंपनी की सफलता का जश्न मनाया जा सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके इस प्यार का जवाब उसे ठंडी नजरों में मिलेगा। तभी अचानक आरव के मुंह से खून निकलने लगा और वह समझ गया कि उसे झड़ दिया गया है। उसने बहनों से मदद मांगी, लेकिन तीनों ने उसकी सहायता करने के बजाय उसे ही चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्हें उसके सहायक कबीर ने यह यकीन दिला दिया था कि आरव ही उनके परिवार के बर्बाद होने की असली वजह है। बड़ी बहन रोते हुए कहती है कि वह अपने असली माता पिता की आखिरी झलक भी नहीं देख पाई। दूसरी बहन बताती है कि उसकी सबसे करीबी सहेली आरव की वजह से जेल चली गई और तीसरी बहन उस पर आरोप लगाती है कि उसकी वजह से उसके सबसे प्रिय इंसान की जान चली गई। इन आरोपों ने आरव का दिल तोड़ दिया, क्योंकि वह तीनों को अपनी असली बहनों से भी बढ़कर मानता था और कई सालों से उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता आया था। लेकिन बदले में उसे नफरत मिली और वह दुख में दम तोड़ देता है। मरते समय उसे पहली बार एहसास होता है कि इस दुनिया में सच में उसके लिए सिर्फ रिया नाम की एक छोटी भिखारी लड़की ही सच्ची थी, जिसकी उसने कभी कदर नहीं की थी। किस्मत पलटी है और आरव 3 साल पहले के समय में वापस आ जाता है। हैरानी की बात यह है कि तीनों बहनें भी उसी समय में पुनर्जन्म लेकर लौट आती हैं। बहनें उसे देखकर कहती हैं कि इस जन्म में उनका उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आरव को यह बात अच्छी लगती है। वह तुरंत उनके सारे शेयर वापस ले लेता है और कसम खाता है कि अब वह उनकी जिंदगी में दखल नहीं देगा। बहनें इस जन्म में उस दानदाता को ढूंढकर धन्यवाद देना चाहती हैं, जिसने पिछले जीवन में उनके लिए अपने अंग तक दान कर दिए थे। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि वही दानदाता कोई और नहीं बल्कि आरव था, जिससे वे नफरत करती थी। उनसे अलग होने के बाद आरव सीधा रिया के पास पहुंचता है, जो पिछले जन्म में उसके लिए हमेशा सच्ची थी, और वह उसे अपनी सगी बहन की तरह अपना लेता है। फिर वह अपनी पुरानी यादों का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ता है। वह अपने कर्मचारियों को आदेश देता है कि कंपनी की पूरी धनराशि उन शेयरों में लगा दी जाए जो आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाले हैं, और ठान लेता है कि इस बार वह कंपनी को पहले से कई गुना बड़ा बनाएगा। उधर तीनों बहनें नए जीवन में पुराने सहारे न होने की वजह से संघर्ष में थीं। इसी दौरान तीसरी बहन को उसका पुराना प्रेमी अर्जुन मिल जाता है और उसे लगता है कि किस्मत फिर से उस पर मेहरबान हो गई है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अर्जुन और उसकी बहन साक्षी शुरुआत से ही उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे थे। वे उसे प्यार का झांसा देकर उसकी सारी दौलत अपने नाम करवाने की तैयारी में थे और उसी रात उसे किसी अमीर व्यक्ति के हवाले करने की सोच रहे थे, जबकि वह प्रेम में डूबी खुशियों के सपने देख रही थी। लेकिन उसे फंसा लिया गया था और उसके लौटते ही अर्जुन और साक्षी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब उसकी पूरी संपत्ति उनके हाथ में आ जाएगी।